नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज 9 मई 2025 शुक्रवार। जैसे कि हमारी चर्चा लग्न राशि अनुसार ग्रहों के गोचर का जो प्रभाव हमें प्राप्त हो रहा है, जो संकेत प्राप्त हो रहा है, जो हमारी सोच विचारों में परिवर्तन आ रहा है, जिसे युग परिवर्तन कहा जा रहा है, उसके संकेत हमें प्राप्त हो रहे हैं, उस पर चल रही है। हमने अभी तक मेष राशि से लेकर कुंभ राशि तक का अध्ययन किया। आज हम 12 नंबर राशि मीन राशि, अंतिम राशि, जिसके स्वामी गुरु हैं, जो जल तत्व की है, मोक्ष की अंतिम राशि है, जिसमें शुक्र उच्च होते हैं, इनको ग्रहों के गोचर का किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त हो रहा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके बारे में विचार करेंगे। तो इनके लग्न राशि में ही 6 ग्रहों का 30 मार्च 2025 को विद्यमान होना ये बताता है कि अभी आपको अपने बारे में बहुत कुछ चिंताएं होने लगी है। आप स्वयं पर ध्यान देने लगे हैं। कभी आप अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचते हैं, कभी आप अपनी सुंदरता के बारे में सोचते हैं, कभी आप अपने अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, कभी आप अपने कर्म के बारे में सोचते हैं, कभी आप अपने रिश्तों के बारे में सोचते हैं, कभी आप अपने धन के बारे में सोचते हैं। कुल मिलाकर अभी आपका स्वयं पर फोकस है, जबकि आपका ऐसा नेचर नहीं है। मीन लग्न राशि वाले जातक सदा दूसरों की मदद करने में तत्पर रहते हैं। वे खुद पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वे इमोशन से भरे हुए होते हैं और सदा दूसरों का भला करना चाहते हैं, दूसरों को खुश रखना चाहते हैं, दूसरों के लिए कार्य करना चाहते हैं। किंतु अभी सारा फोकस आपका स्वयं पर है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको जाना किधर है, करना क्या है। और यह प्रभाव आपको 14 जनवरी 2025 से ही संकेतों के रूप में मिलना शुरू हो गया होगा। आप देखेंगे कि 14 जनवरी 2025 के बाद अचानक से आपके लाभ में वृद्धि हो रही है। आपके प्रमोशन होना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति होना, सोचा उससे अधिक प्राप्त होना, अपने सर्किल का बढ़ना, आपके सम्मान का बढ़ना। और ये सब जब बढ़ता है तो प्रकृति का एक रहस्य है कि जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है तो वह बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन जब व्यक्ति के पास कुछ होता है तो वह उसे कई गुना करना चाहता है और देरी से कतराता है। तो जैसे जैसे आपके जो पूर्व के विचार थे, लोगों का भला करना, लोगों को समझ देना, लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना, अचानक से आपके विचारों में परिवर्तन आ गया। आप स्वयं पर फोकस कर रहे हैं और अधिक से अधिक आगे बढ़ने की, वृद्धि करने की, धन कमाने की, मान सम्मान की इच्छाओं के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये आगे बढ़ने के कारण ही अचानक से आप देखेंगे कि आपके शत्रु बढ़ रहे हैं या आपको लोग हीन दृष्टि से देखने लगे हैं, स्वार्थी कहने लगे हैं। लेकिन यही समय है जब आप स्वयं पर फोकस करके स्वयं की वृद्धि के लिए जब कोई कार्य करेंगे तो आपको सम्मान के साथ, धन के साथ ज्ञान भी प्राप्त होगा और उस ज्ञान के द्वारा ही आप समझ पाएंगे कि वास्तव में मदद किसको करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो लोग आपके इमोशन से खेलते हैं, अब आपको पता चलेगा कि वे लोग आपका फायदा उठा रहे थे। अब आप किसी के इमोशन में नहीं आएंगे।
और आप अपना सही निर्णय ले पाएंगे। और इस सही निर्णय के कारण ही आपके व्यक्तित्व में वृद्धि होगी, आपके धन में वृद्धि होगी, आपके समाज में वृद्धि होगी और आने वाला समय आपको सुख प्रदान करेगा। और आपको इस समय यात्राएं भी हो सकती है। और यदि आप इसके विपरीत अपने इमोशंस को नहीं छोड़ते हैं या बिना सोचे समझे लोगों की मदद करते हैं, तो अचानक से आपको धोखा मिलेगा। उस धोखे के कारण आपको आघात पहुंचेगा। उस आघात के कारण आप हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, आपके पैरों में तकलीफ हो सकती है, पैरों में चोट लग सकती है, जिसके कारण आपका धन व्यय हो सकता है, आपके मान सम्मान को ठेस लग सकती है, आपको अपने ही लोगों के द्वारा किसी गलत इल्जाम में फंसाया जा सकता है, आप पर आरोप लगाया जा सकता है। तो आप इन ग्रहों के इस प्रभाव को समझिए और स्वयं को बचाकर रखिए। अपनों में और दुश्मनों में फर्क समझिए, इमोशन को छोड़िए और मन की मानिए। मन जिसकी कहे उसी की सहायता कीजिए। जबरदस्ती किसी के इमोशन में आकर किसी की सहायता मत कीजिए, उनसे दूर रहिए, बचिए। तभी ये ग्रहों का प्रभाव आपको सुख प्रदान करेगा और आपको आने वाले लंबे समय तक इसका फल प्राप्त होता रहेगा और आप अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे। जो आप में भटकाव है, जो आप में अस्थिरता है, जो आप में बचपना है, वह आपको परिपक्व बनाने आया है। आपके कर्म को, आपके सम्मान को, आपके व्यक्तित्व को परिपक्व बनाने आया है। तो आप इस पर विचार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।